Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss one among the most important concepts, that is a spinal cord and associated structure. इस चैप्टर के बारे में ये बता दूं कि इसमें हम मेनली वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अक्सर हमको कंफ्यूज करती हैं, जिनके डिफरेंसेस हमें अक्सर पता नहीं होती. सो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे साथ एक वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है. ठीक है. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट ग्रे मैटर. अच्छा, ये याद रखें कि स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर ब्रेन में ये डिफरेंस है कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है और वाइट मैटर इनसाइड होता है. मतलब ऊपर कॉर्टेक्स होता है और वाइट फाइबर्स बिलो द कॉर्टेक्स होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड इसके अपोजिट है. इसमें ग्रे मैटर बटरफ्लाई शेप में इनसाइड होता है, जबकि वाइट मैटर आउटसाइड होता है. तो ग्रे मैटर को हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थ्री पोर्शंस में या थ्री हॉर्न्स में डिवाइड करते हैं. इंटीरियर हॉर्न में, पोस्टीरियर हॉर्न में और लेटरल हॉर्न में. अच्छा, इंटीरियर हॉर्न जो हमें पता होता है, जिस तरह के हमें पता है कि इंटीरियर मोटर न्यूरॉन, तो इंटीरियर हॉर्न इज मोटर. पोस्टीरियर हॉर्न इज सेंसरी, जिसमें सेंसरी फाइबर्स आएंगे, इंशाल्लाह आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. और लेटरल हॉर्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, थोरेको लंबर. और हमें ये भी याद है कि थोरेको को टी पहले लेते हैं और लंबर दूसरे नंबर पर. तो L2, so from L1 to so from T1 to L2 there is sympathetic outflow chain. हम पहले आ जाते हैं इंटीरियर कॉलम पे. ठीक है. तो इंटीरियर ग्रे कॉलम हमें पहले से पता है, मोटर है. इसको फर्दर थ्री ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज मीडियल, लेटरल और सेंट्रल. अच्छा, हम सेंट्रल से स्टार्ट ले लेंगे क्योंकि सेंट्रल की सप्लाई बहुत कम है. तो सेंट्रल को हमने C3 टू C5 या एज निमोनिक, इसको हम टेलेनार के कोड से मतलब 0, 3, 4, 5 से याद करते हैं. सो C3, C4, C5 इट सप्लाइज डायफ्राम. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आता है और इसको हम कहते हैं फ्रीनिक नर्व. अच्छा, द सेकंड जो है वो है लेटरल ग्रुप. तो जो बॉडी के लेटरल पार्ट्स हैं जैसे कि लिम्स हैं, तो लेटरल ग्रुप उसको सप्लाई करेगा. एज ए निमोनिक आप ये भी याद कर सकते हो कि L फॉर लेटरल और L फॉर लिम्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडियल हॉर्न. तो जितने बॉडी के स्केलेटल मसल ऑफ द नेक है, ट्रंक है या इंटरकोस्टल एब्डोमिनल है, जो मोस्टली मीडियल है. लिम्स लेटरल है और ये स्ट्रक्चर मीडियल है, तो इनको मीडियल सप्लाई. पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ए वेरी वेरी बिजी कॉलम, लेकिन इसमें मैंने आपको ज्यादा तंग नहीं करना होगा. ठीक है. इसमें आप ये याद रखो कि पोस्टीरियर कॉलम में 4 नर्व सेल ग्रुप्स होते हैं. इसमें जो आपसे इंपॉर्टेंट नर्व सेल ग्रुप के बारे में पूछते हैं वो है सब्सटेंशिया जेलेटोनोजा. तो आप ये बात याद रखें कि सब्सटेंशिया जेलेटोनोजा जो है ये या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में पड़ा होता है. और यहाँ पे असल में सेल बॉडीज होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के. तो यहाँ पे सिर्फ आप ये बात याद कर लें कि इसमें सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं और ये पोस्टीरियर हॉर्न में होता है. इंशाल्लाह आगे जब हम असेंडिंग पाथवेज पढ़ेंगे तो इसको हम स्पाइनोथेलियम के पाथवे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसका एक छोटा भाई है, वो है न्यूक्लियस प्रोप्रियस. और न्यूक्लियस प्रोप्रियस के बारे में बास बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इट इज प्रोप्रियो, सो इट इज मेनली एसोसिएटेड विद प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू सम बुक्स के ये थोड़े बहुत पेन और टेम्परेचर को भी लेके जाते हैं, लेकिन ये याद रखो कि पेन और टेम्परेचर मेनली जॉब इज ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटोनोसा. अच्छा, लेट्स कम टू द क्लॉक्स कॉलम, और इसको न्यूक्लियस डॉर्सेलिस भी कहते हैं. ये 8 सर्वाइकल से लेके 4th लंबर तक. तो इसको हम याद कैसे करते हैं, अगर सर्वाइकल 8 है तो नीचे आ जाओ तो इसका हाफ 4 हो जाता है. तो 8 सर्वाइकल और 4 लंबर सेगमेंट तक ये मतलब इसकी एक्सटेंड है. और ये मेनली प्रोप्रोसेप्टिव एंडिंग्स उसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल और टेंडन स्पिंडल. इंशाल्लाह इसको हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. और फोर्थ इज वेस्ट्रल एफरेंट, इट मींस कि ये इंपल्सेस लेके आता है वेस्ट्रल से. तो होप के आप लोगों को ग्रे कंपोनेंट अभी एक्सप्लेन ही हो गया कि इसमें एक इंटीरियर में फर्दर 3, फिर पोस्टीरियर में 4 कंपोनेंट्स और लेटरल हमको पहले से पता है कि दैट इज सिंपैथेटिक. अच्छा, ये आउटसाइड जो सब्सटेंस है वो है हमारे साथ व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर में एक्चुअली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं. नर्व फाइबर्स इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए इसको व्हाइट कहते हैं. इसमें 3 कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक है डोर्सल कॉलम
और एक कहता है एंटीरियर लेटरल सिस्टम, या इसको हम इंटीरियर एंड लेटरल कॉलम भी कहते हैं। तो डॉर्सल कॉलम जो कि इसमें असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, और उसको हम डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम पाथवे कहते हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है इंटीरियर लेटरल कॉलम, जिसमें असेंडिंग पाथवेज होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी होते हैं। तो इंशाल्लाह ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स पे डिटेल कम टू द अनदर टर्मिनोलॉजी दैट व्हाट इज द ट्रंक। लेकिन ट्रंक से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं, लेट्स ड्रॉ इन द रेड कलर। एक होता है एंटीरियर रूट और एक होता है पोस्टीरियर रूट। सो लेट मी ड्रॉ ए पुअर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोस्टीरियर रूट और ये हो गया इसका इंटीरियर रूट, ठीक है। इसको ए लिख देंगे और इसको पी लिख देंगे। ये याद रखें कि पोस्टीरियर रूट जो है ये पेवर सेंसरी है, सिमिलर टू पोस्टीरियर हॉर्न, और इंटीरियर रूट जो है ये है पेवर मोटर। लेकिन ये याद रखें कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं ट्रंक, और ट्रंक में ये दोनों मिक्स होते हैं, मतलब मोटर और सेंसरी कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं, दैट इज व्हाई द ट्रंक इज मिक्स्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हैज टू रूट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट। एंटीरियर इज पेवरली मोटर, पोस्टीरियर इज सेंसरी। लेकिन जब रूट मिल जाते हैं तो ये ट्रंक बनाते हैं। याद रखें कि ट्रंक ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इज मिक्स्ड, ठीक है। सो ट्रंक इज मिक्स्ड। अच्छा, ट्रंक इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमस में, लेकिन ये याद रखें कि जस्ट लाइक ट्रंक, इसके जो दो बच्चे हैं आई इंटीरियर रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस, वो दोनों भी मिक्स्ड होंगे, ठीक है। सो हैव बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। अच्छा, ये याद रखें कि जितने हमारे प्लेक्सिस होते हैं, जैसे कि द फेमस ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो इंटीरियर रेमाई से निकलते हैं, ठीक है ना। जबकि पोस्टीरियर रूट जो है वो बैक को इनर्वेट करती है, एंड फॉर नो ऑब्वियस रीजन दिस इज द CVSP मोस्ट फेवरेट पॉइंट। हमेशा पूछते रहते हैं कि पोस्टीरियर रूट इनर्वेट्स द बैक, पोस्टीरियर रूट्स इनर्वेट द बैक, आई डोंट नो व्हाई। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन नर्व फाइबर्स, द ट्रैक एंड द पेरिफेरल नर्व्स। अच्छा, नर्व फाइबर के बारे में आप सिंपल याद रखें कि जो एक्सॉन होता है हमारा, वो होता है नर्व फाइबर्स। और ट्रैक क्या होता है? ट्रैक जो होता है बंडल ऑफ एक्सॉन जो इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। So that is the track। और peripheral nerves क्या होते हैं? So the bundle of axon in the peripheral nervous system are called peripheral nerves, and bundle of axon in the central nervous system are called tracts. So axon nerve fibers, axon collection in CNS is tracts, and in PNS is peripheral nerve। और peripheral nerve क्या होते हैं हमारे साथ? या तो spinal होते हैं या cranial होते हैं। Now let's come to the difference between efferent and afferent। तो हम ऐसे इसको याद करते हैं कि E में देखो E है, E फॉर एग्जिट, ठीक है। और A में है A, इट इज फॉर अराइवल, ठीक है। तो इट मींस कि जो CNS से निकलता है दैट इज efferent, और जो CNS की तरफ आता है दैट इज afferent। सो efferent और मोटर ये CNS से निकलता है, और afferent और सेंसरी जो CNS की तरफ आते हैं। टर्मिनोलॉजीज हमेशा एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट हमेशा इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मिस विद दिस मिस टर्मिनोलॉजीज। इसमें है efferent। तो efferent हमने पहले ही कहा कि exiting from the CNS or their nuclei, and these fibers supply muscles and viscera, क्योंकि these are efferent। अच्छा, efferent में भी जनरल सोमेटिक efferent, ठीक है। तो इससे इसके साथ साथ हम दूसरा क्लिक कर लेंगे, स्पेशल विसरल efferent। तो जनरल जो होते हैं इसका काम होगा जनरल सेंसेशंस के साथ, और जो स्पेशल्स होते हैं इनका काम होगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स के साथ। नाउ मैं आपको समझा देता हूँ। जनरल सोमेटिक वी होंगे जो कि स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ सोमेटिक ओरिजिन सप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, ठीक है, और टंग के मसल्स हैं एटसेट्रा, जो कि सोमेटिक मसल्स हैं। जबकि स्पेशल विसरल efferent वो होते हैं जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं लेकिन ब्रेंकियल ओरिजिन के होते हैं। तो ब्रेंकियल ओरिजिन के मसल्स आपको याद होंगे, दोज आर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। और चल लेट मी थोड़ा सा वो समराइज करूं मैं आपको कि जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च होते हैं उसको हम मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं, ठीक है ना। और
उसके मसल डेरिवेटिव मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं, सेकंड के मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, थर्ड का स्टाइलोफेरेंजियस होता है और फोर्थ का फेरेंजियल एंड लेरेंजियल। तो ये सारे मसल्स को जो सप्लाई करते हैं तो 5, 7, 9, 10 और 11। तो दीज आर स्पेशल विसरल इफरेंट। और जनरल विसरल इफरेंट होते हैं जो स्मूथ मसल्स को, विसरा स्मूथ मसल, स्पेशल विसरा ब्रेंकियल ओरिजिन स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है। नाउ एफरेंट जो है अराइविंग होते हैं, तो ये हम सेंसरी पढ़ेंगे। तो जनरल विसरल एफरेंट, इसका मतलब ये है कि विसरा से जनरल सेंसेशन लेके आते हैं, जस्ट लाइक पेन इज जनरल सेंसेशन। जबकि स्पेशल विसरल एफरेंट क्या होते हैं, जो विसरल ऑर्गन से स्पेशल सेंसेशन लेके आते हैं, जैसे टेस्ट इज ए स्पेशल सेंसेशन। और इनमें एग्जामिनर का फेवरेट जो है वो है फेशियल नर्व। ठीक है। अच्छा, जनरल सोमेटिक वंस अगेन, जो सोमा से मतलब मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन से स्पेशल सेंसेशन, सॉरी जनरल सेंसेशन लेके आते हैं। और स्पेशल सोमेटिक जो कि स्पेशल सेंसेशन लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल हियरिंग इज ए स्पेशल सेंसेशन। तो इसका एग्जांपल है क्रेनियल नर्व 8। तो यहाँ पे सीबीएसपी वालों का फेवरेट है फेशियल नर्व स्पेशल विसरल एफरेंट। Let's come to the concept of muscle spindles and Golgi tendon organs. अच्छा, एग्जाम के लिए याद रखें कि जो स्पिंडल्स होते हैं इसका काम स्ट्रेच के साथ होता है। तो जब स्ट्रेच मसल पे ज्यादा आ जाता है तो उस वक्त जो ऑर्गन फायर करेगा वो होगा मसल स्पिंडल। जबकि जब टेंशन मसल पे आ जाता है तो टेंडन फायर करेगा। तो इसको हमने कैसे याद करेंगे, एस फॉर स्ट्रेच एंड एस फॉर स्पिंडल्स। टेंडन और टेंशन सेम ही तरह में प्रोनाउंस्ड होते हैं। तो नटशेल में क्या है हमारे साथ, मसल स्पेंडल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स टेंशन रिसेप्टर्स। देखिए न्यूक्लियर चेन फाइबर्स क्या होते हैं और न्यूक्लियर बेक फाइबर्स क्या होते हैं। तो इसमें याद रखें कि एक है डायनामिक रिस्पांस के लिए और एक है स्टैटिक रिस्पांस के लिए। इंशाल्लाह ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली आप याद रखें कि अगर आपने किसी को स्टैटिक करना होता तो आप उसको चेन में बांध लेते हैं, ठीक है, जंजीरों से बांध देते हैं। तो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स आर फॉर द स्टैटिक रिस्पांस और इसका अपोजिट न्यूक्लियर बेक फाइबर्स हो जाएंगे, तो दोज आर फॉर द डायनामिक रिस्पांस।